अभी हम चैप्टर ले रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन। और ट्रांसपोर्टेशन में जो हम टॉपिक ले रहे हैं, टॉपिक का नाम है प्रोहिबिटेड रूट्स। प्रोहिबिटेड रूट्स चैप्टर है ट्रांसपोर्टेशन। प्रॉब्लम जो है वो प्रोहिबिटेड रूट्स की है। प्रोहिबिटेड रूट्स प्रॉब्लम में हम क्या देखेंगे, आपका जो ये रूट है, ये वाला, ये जो है बंद है। मतलब इस रूट से आप अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको डेस्टिनेशन पे पहुंचा नहीं सकते। तो ये प्रोहिबिटेड रूट है ये वाला। यहाँ से आपके प्रोडक्ट आगे जो है डेस्टिनेशन पे जा नहीं पाएंगे। रीजन कुछ भी हो सकता है, पॉलिटिकल रीजन हो सकता है, क्लाइमेट रीजन हो सकता है, टेक्निकल रीजन हो सकता है, रोड कोई खराब हो, कोई पॉलिटिकल मूवमेंट चल रहा हो, कोई आंदोलन चल रहा हो, या फिर नेचुरल में कोई बर्फबारी हो रही हो। तो ऐसा कोई भी रीजन हो सकता है जिसकी वजह से आप जो है इस रास्ते से अपने प्रोडक्ट्स को डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचा सकते। यहाँ पे आप वेयर हाउस तक अपने प्रोडक्ट नहीं पहुंचा सकते। तो इस तरह की प्रॉब्लम को हम प्रोहिबिटेड रूट्स में कवर करते हैं। इसमें आपको यहाँ पे डैश मिल सकता है, एम मिल सकता है, एफ मिल सकता है, एस मिल सकता है, कुछ भी यहाँ पे नंबर मिल सकता है, या फिर डैश मिल सकता है। तो इसको करने का जो प्रोसेस है वो तो जिसको भी वैम मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको हम किससे सॉल्व करेंगे? वैम मेथड से इसको हम सॉल्व करने वाले। वैम मेथड जिनको आता है उनको तो इसको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई स्टूडेंट एग्जाम में इस क्वेश्चन को नहीं देख के जाएगा, तो एग्जाम में जैसे ही ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसको लगेगा कि ये क्वेश्चन मिस प्रिंट है या अधूरा है। उसको लगेगा कि ये क्या चीज हो गई जो मैं समझ नहीं पा रहा। और जो स्टूडेंट इस तरह के क्वेश्चन पहले करके जाएगा तो उसको तो पता है कि ये क्वेश्चन, बल्कि और क्वेश्चन उनसे भी सिंपल हो गया, बल्कि हमारे पास जो एक डिजिट कम हो गई। तो आपको जो मैं बोलना चाह रहा हूं वो ये है कि आपको इस डैश को इग्नोर करना है। इसको देख के आपको घबराना नहीं है। आपको जैसे आप वैम से सॉल्व करते आए थे क्वेश्चन, वैसे ही सॉल्व करना है। तो जिनको वैम आता है उनको तो प्रॉब्लम है, पर जिनको नहीं आता उनको मैं यहाँ पे बताऊंगा कैसे सॉल्व करते हैं। तो आप देखिए, सबसे पहले सप्लाई का टोटल करिए। सबसे पहले हम कोई भी क्वेश्चन ट्रांसपोर्टेशन का आता है तो सबसे पहला जो हम काम करते हैं वो क्या करते हैं, क्वेश्चन को बैलेंस करते हैं। तो आप देखिए इसमें 19 और ये कितना हो गया 30, और ये कितना हो गया 30। तो सबसे पहला जो हमने काम किया वो किया कि प्रॉब्लम को हमने बैलेंस कर लिया। सप्लाई को टोटल किया, डिमांड को टोटल किया। अगर टोटल इक्वल है तो प्रॉब्लम जो है बैलेंस है, टोटल जो अनइक्वल है तो प्रॉब्लम जो है अनबैलेंस प्रॉब्लम है। अब क्या करेंगे, हम पेनल्टीज कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हम वैम से इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो वैम को अप्लाई करने के लिए हमें पेनल्टीज कैलकुलेट करना होगा। रो पेनल्टी, कॉलम पेनल्टी। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे रो पेनल्टी और कॉलम पेनल्टी कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे फर्स्ट रो आप एंट्री करिए और सबसे छोटा नंबर सेलेक्ट करिए। फर्स्ट रो में हम एंट्री कर गए और हमने जो है सबसे छोटा नंबर कौन सा देगा 10, और उससे फिर जस्ट बड़ा नंबर देखिए, तो दैट इज 40। द स्मॉलेस्ट नंबर इन द फर्स्ट रो इज 10 एंड द नेक्स्ट नंबर इज 40। मतलब सबसे स्मॉलेस्ट नंबर और उससे जस्ट बड़ा नंबर हमें देखना है। तो वो है 10 और 40, और इनका डिफरेंस जो है वो पेनल्टी होता है। डिफरेंस इज कॉल्ड पेनल्टी। यही काम इसमें करेंगे। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है 20 और उससे जस्ट बड़ा 30, तो डिफरेंस कितना आ गया 10। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है 20, उससे जस्ट बड़ा है 30, तो डिफरेंस कितना आ गया 10। यही काम जो है हम कॉलम पेनल्टी में भी यही करेंगे। जो हमने रो पेनल्टी में कैलकुलेट जिस तरीके से पेनल्टीज को किया, उसी तरीके से हमें कॉलम पेनल्टीज कैलकुलेट करनी। बस इस बार हमें किस में देखना है, कॉलम में देखना है। कॉलम में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 30, उससे जस्ट बड़ा 40, डिफरेंस हो गया 10। सबसे स्मॉलेस्ट 30, उससे जस्ट बड़ा 60, डिफरेंस हो गया 30।
20 एंड 60, देखो डैश को हमने इग्नोर कर दिया है। यहाँ पे जब हमने ये कैलकुलेट किया तो 20 30 इसको इग्नोर किया, अब इसको इग्नोर कर रहे हैं हम। 20 एंड 60 का डिफरेंस आ गया 40, उसके बाद 10 और 20 का डिफरेंस आ गया 10। ये हमने पेनल्टीज कैलकुलेट कर ली। उसके बाद क्या करना है हमें, जो भी पेनल्टीज हमने कैलकुलेट की उनमें से सबसे हाईएस्ट लेना है। ये पेनल्टीज हमने कैलकुलेट की, ये पेनल्टीज हमने कैलकुलेट की, इनमें सभी पेनल्टीज में सबसे हाईएस्ट नंबर आपको कौन सा नजर आ रहा है? सबसे हाईएस्ट है 40। हाईएस्ट देखते समय केवल कॉलम पेनल्टी नहीं देखेंगे, केवल रो पेनल्टी नहीं देखेंगे, रो पेनल्टी और कॉलम पेनल्टी सारी पेनल्टीज देखेंगे। उन सब में से जो हाईएस्ट है वो हम सेलेक्ट कर लेंगे, और सब में हाईएस्ट 40 है। सेलेक्ट करने का मतलब हम इसमें एंट्री करके, ये जो डिमांड है ये कॉलम का पार्ट नहीं है, कॉलम का पार्ट है 20 और 60। 20 और 60 में जो छोटा है वो सेलेक्ट करिए, और उसके बाद जो सेलेक्टेड नंबर उसकी सप्लाई 11 है और उसकी डिमांड है 10। 11 और 10 में छोटा क्या है? 10। सप्लाई और डिमांड में जो भी छोटा है वो एलोकेट करते हैं। तो 11 में से 10 गया तो 1, और 10 में से 10 गया 0। जो भी एलोकेट करते हैं उसको दोनों तरफ से माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 11 में से 10 गया तो रिमेनिंग क्या हो गया? 1, एंड 10 में से 10 0। जो भी साइड 0 हो जाती है उसको कट कर देते हैं, और जो साइड कट हो जाती है पेनल्टी उधर वापस सेम हो जाती है। जैसे इधर 10 पेनल्टी, ये 30 पेनल्टी। क्योंकि ये साइड कटी है तो बाकी पे तो कोई फर्क पड़ा नहीं, ये भी 10 एज इट इज आएगा। आप वापस भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं। देखिए 30 40 डिफरेंस 10, 30 60 डिफरेंस 30, ये कट हो गया। 10 एंड 20 डिफरेंस 10, वही आने वाला है। इसके बाद इधर पेनल्टी कैलकुलेट करेंगे, 10 एंड 40 का डिफरेंस है 30, 20 और 30 का डिफरेंस है 10, 30 एंड 40 का डिफरेंस है 10। 10 30 30 10 10, इनमें सबसे लार्जेस्ट पेनल्टी हमें सेलेक्ट करनी है। तो लार्जेस्ट पेनल्टी हमारा एक 30 ये, एक 30 ये। ऐसे केस में अगर दोनों साइड, कॉलम साइड, रो साइड एंड कॉलम साइड पेनल्टी अगर सेम है तो कोई सी भी पेनल्टी आप ले सकते हैं। अभी हम ये ले लेते हैं, 30 हमने सेलेक्ट किया, 30 सेलेक्ट करके हम इस रो में एंट्री कर गए। सप्लाई जो इस रो का पार्ट नहीं है, इस रो में हम एंट्री करें, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है 10, सप्लाई है 15, डिमांड है 5। 5 15 से छोटा है, एलोकेट कर देंगे 5। जो भी एलोकेट किया उसको दोनों तरफ से लेस करेंगे। 15 में से 5 गया तो कितना रह गया? 10। 5 में से 5 गया तो कितना? 0। 0 साइड को हम परमानेंट कट कर देंगे। जिधर कट होता है उधर सेम पेनल्टी आती है, इधर सेम पेनल्टी आ जाएगी 10 एंड 30, एंड ये तो कट चुका है, ये जो है कट चुका है। 10 एंड 30 इस तरफ सेम पेनल्टी आ गई, इधर वापस कैलकुलेट करेंगे। 40 और 60 का डिफरेंस है 20, 30 एंड 70 का डिफरेंस है 40, 30 एंड 90 का डिफरेंस है 60। अब जो भी रो पेनल्टीज है, कॉलम पेनल्टीज है, उनमें लार्जेस्ट पेनल्टी आप सेलेक्ट करिए। लार्जेस्ट पेनल्टी क्या है? 60। देखो 60 40 20 10 एंड 30 में लार्जेस्ट पेनल्टी क्या है? 60। 60 में एंट्री कर जाइए आप। एंट्री कर गए तो हमारे पास जो नंबर है 90 और 30, उसमें 30 जो छोटा सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद सप्लाई है 1 और डिमांड है 10, तो 1 एलोकेट करेंगे। 10 में से 1 गया 9, और 1 में से 1 गया 0। जो भी एलोकेट करते हैं उनको दोनों तरफ से लेस करते हैं। ये जो 0 साइड है वो परमानेंटली कट हो जाती है। ठीक है, अभी देखिए वो साइड कट हुई है तो इधर तो सेम पेनल्टी आएगी। जो भी साइड कट होती है उधर सेम पेनल्टी आती है। ये तो अब आप समझ ही चुके होंगे, अगर दिक्कत हो तो
क्लियर कर लीजिए, 40 और 60 का डिफरेंस आ रहा है 20, 30 और 70 का डिफरेंस आ रहा है 40, यहाँ पे 40 एंड 70 का 30, 30 एंड 60 का 30। तो अब देखिए आपके पास 40 20 30 30, तो लार्जेस्ट पेनल्टी कौन सी? 40, 40 को हम सेलेक्ट कर लेंगे, इसमें एंट्री कर गए, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है 30, 30 की सप्लाई है 4, 30 की डिमांड है 5, 4 एलोकेट कर देंगे, 4 हमने एलोकेट कर दिया। जो भी एलोकेट करते हैं उनको दोनों तरफ से डिडक्ट करते हैं, 5 में से 4 गया 1, 4 में से 4 गया 0, 0 साइड को हम कट कर देते हैं। अब आपके पास केवल एक रो बच गई, ये F1 वाली, इसमें 2 डिजिट हैं, आपके पास केवल एक रो है जिसमें 2 डिजिट है 40 एंड 60। तो ऐसे केस में जब एक रो या एक कॉलम बच जाते हैं तो हम पेनल्टी नहीं कैलकुलेट करते, डायरेक्ट ही स्मॉल नंबर ले लीजिए आप 40, ये 10 है और ये 9 है, 9 जो है वो छोटा है, तो जो स्मॉल नंबर वो एलोकेट करते हैं, जो भी एलोकेट करते हैं उनको दोनों तरफ से लेस करते हैं, 9 में से 9 गया 0, 10 में से 9 गया 1, 0 साइड जो है परमानेंट कट हो जाती है, ये कट कर दी, ये अकेला 60 नंबर रह गया हमारा, ये भी 1 है और ये भी 1 है, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0, ये कट हो गया और ये भी कट हो गया। अब देख लिए आप, पूरी टेबल कट चुकी है, हमारे क्वेश्चन जो है सॉल्व हो चुका है। तो प्रोहिबिटेड रूट्स का क्वेश्चन जो है हमने वैम मेथड से सॉल्व कर लिया, बट ये अभी फाइनल सॉल्यूशन नहीं है, इसके लिए हमें कॉस्ट और निकालनी है। तो कॉस्ट कैसे निकालते हैं देखेंगे, कॉस्ट कैसे निकालते हैं, जो भी एलोकेटेड नंबर जिन पे सर्किल बना हुआ है उनको विद मल्टीप्लीकेशन हम राइट डाउन करेंगे, जैसे 40 इंटू 9, 40 इंटू 9 ये हो गया हमारा 360, उसके बाद है 60 इंटू 1, ये हो गया हमारा 60 इंटू 1, ये हो गया हमारा 60, उसके बाद है 10 इंटू 5, 10 इंटू 5 ये हो गया हमारा 50, उसके बाद है 30 इंटू 4, ये हो गया 120, उसके बाद है 30 इंटू 1, ये है 30 इंटू 1, 30 इंटू 1 ये हो गया हमारा 30, उसके बाद है 20 इंटू 10, 20 इंटू 10 ये हो गया हमारा 200। तो हमने जो है ये 1 2 3 4 5 6 6 1 2 3 4 5 6 ये एलोकेशन डिजिट्स हमने विद मल्टीप्लिकेशन वहां पे राइट डाउन कर ली। ये देखिए हो गया 0, ये हो गया 12, 820 rupees, 820 is the final answer, रुपीज 820 इज द करेक्ट आंसर। तो हमने जो है ट्रांसपोर्टेशन में आज जो टाइप लिया उसका का नाम था प्रोहिबिटेड रूट्स, उसको हमने वेम मेथड से सॉल्व किया, और उसका जो प्रोहिबिटेड रूट्स में आपको एक डैश नजर आएगा या फिर एम नजर आएगा, एन नजर आएगा, कोई भी अल्फाबेट नंबर या फिर डैश नजर आएगा, ज्यादातर केस में आपको डैश नजर आएगा, डैश से आपको घबराना नहीं, उसको इग्नोर करके आपको जैसे आप वेम सॉल्व करते आए थे वैसे ही सॉल्व करना है। तो हमने जो फाइनल सॉल्यूशन 820 का निकाल लिया। तो इसी तरह के सॉल्यूशन के साथ हम आगे भी आपको मिलते रहेंगे। ओके, थैंक यू।